हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, यह हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है और इसमें हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कई छोटे छोटे टर्म्स को देखेंगे, जैसे कि तारा क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, नेबुला क्या होता है, नेबुला की उत्पत्ति कैसे होती है। इन सभी चीज़ को देखेंगे। तो पहले हम यह देखते हैं कि आखिर ब्रह्मांड क्या होता है। सूक्ष्मतम अणु से लेकर के महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत यदि देखें तो कई लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें कि महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, यह एब जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया। इसके बाद में समयावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, यह थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया। इसके बाद में दोलन सिद्धांत, यह डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। और इसके बाद में स्पीडी सिद्धांत, यह एलन गुथ ने दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चित जो है, सबसे ज़्यादा मान्य जो है, वह महाविस्फोटक सिद्धांत ही है। यह सिद्धांत बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था और बाद में वैगनर महोदय ने इनका व्याख्या की। आइए तो हम देखते हैं कि आखिर यह सिद्धांत क्या था। उन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में समूहित था और उस बिंदु में सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने की शक्ति थी। मतलब अपने आसपास के सभी चीज़ों को अपने केंद्र की ओर वह खींचता था, जिसके कारण यह बिंदु अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा और इसलिए इस सिद्धांत को सिंगुलैरिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी का सिद्धांत क्यों? क्योंकि यह एक सिंगल बिंदु में सभी चीज़ों को आकर्षित करने की क्षमता थी। इस कारण से इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह अपने आसपास की सभी वस्तुओं को आकर्षित करने के कारण ही इसका जो घनत्व है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया और लगभग 15 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में असीमित मात्रा में ऊर्जा पैदा होने के कारण एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद बिखरे वस्तुओं के उच्च तापमान एवं उनके गुरुत्वाकर्षण बल भी उनमें काफ़ी मात्रा में था। अर्थात उससे भी जो छोटे छोटे पिंड हैं वह भी अपने आसपास के पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। यह क्षमता भी उन पिंडों में भी बहुत अधिक थी। यह उच्च तापमान धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा और कई लाख वर्ष बाद इनसे ही आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कई आकाश गंगाएं मौजूद हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म इसका सर्न है, इसको जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे तथा 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में जॉर्ज हैंडल कोलाइडर नामक एक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। यह प्रयोग में क्या था? उस गॉड पार्टिकल, उस छोटे से बिंदु को पाने का प्रयत्न किया गया जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश की गति से उन्होंने टकराया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। अब यह हिग्स बोसान क्या है? यह वही छोटा सा बिंदु है जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं और इसे ही गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को एक हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब ऑटोमिक पार्टिकल की खोज की, लेकिन अभी भी हिग्स बोसान प्राप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने सन 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझाने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणु की अवधारणा दी और यह जो अवधारणा है यह हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। हमारा जो ब्रह्मांड है उसका व्यास 10⁸ लाइट ईयर है। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी कवर करता है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऐसे ही यदि हमारा देखा जाए तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वह 10⁸ प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है और एक एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। अब मंदाकिनियाँ क्या होती हैं? तो एक आकाशगंगा में अरबों विशाल तारों का समूह होता है जिसमें बड़ी मात्रा में गैस के बादल, धूल के कारण यह सभी मिश्रित होते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। हमारी ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं मौजूद हैं और एक एक आकाशगंगाओं में लगभग 100 बिलियन तारे हैं। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या फिर
आकाशगंगा कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो आकार है वह सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है, जिसे एंड्रोमेडा के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल सितारों का समूह होता है। आकाशगंगा में क्या होते हैं, तारे ही तारे होते हैं, लेकिन जो ओरियन नेबुला है वह सबसे ठंडे तारे हैं, सबसे शीतल तारे और सबसे अधिक चमकीले तारे हैं। अब यह नेबुला क्या होता है, आइए हम नेबुला को भी समझते हैं। देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ नेबुला क्या है, नेबुला की उत्पत्ति कैसे हुई, निहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो महाविस्फोट के 1 मिनट बाद ही ब्रह्मांड का जब विस्तार होना शुरू हो गया, तो उस विस्फोट में बिखरे वस्तुओं के अंदर नाभिकीय संलयन की घटना शुरू हो गई। अब ये नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन में नाभिक के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और यही हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले नंबर किसकी उत्पत्ति हुई, हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से सेकंड नंबर पर हीलियम की उत्पत्ति हुई। यह जब हीलियम में परिवर्तन होने लगे तो कई मात्रा में इन्होंने ऊर्जा उत्पन्न की और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई। बहुत समय बाद यही ऊर्जा संकुचित होकर के गैस के बादलों का निर्माण होना शुरू हो गया, और इसी गैस के बादलों को क्या कहते हैं, निहारिका या फिर नेबुला के नाम से जाना जाता है। यह देखिए हमारी जो निहारिकाएं हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसमें धूल के कण, प्रकाश, तारे इस तरह की हमें नज़र आते हैं आकाश में। इसके साथ ही इन्हीं बादलों को से ही स्टार्स यानी सितारों का निर्माण, और सितारों से कई सितारों मिलकर के आकाशगंगाओं का निर्माण होना शुरू हो गया। अब हम बात यदि सितारे की कर रहे हैं तो सितारे में देखते हैं कि सितारे एक नेबुला, सितारे क्या होते हैं, नेबुला में धूल और गैस के कण गुच्छे क्या होते हैं, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठे रहते हैं, जिससे हमें वो गुच्छे के रूप में एक साथ ही हमेशा नजर आते हैं। सितारे गर्म जलने वाली गैसों से मिलकर के बने होते हैं। सितारे के अंदर क्या होते हैं, गैस ही गैस होती हैं, और वह क्या होते हैं, गर्म जलने वाली ज्वलनशील गैसों से मिलकर के बने होते हैं। वे अपने स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं और स्वयं का ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह सितारे बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक सितारा है जिसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.3 ईयर का टाइम लग जाता है। हमारा जो सूर्य है वह भी एक सितारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इसकी जो सतह है उसका निर्माण हाइड्रोजन, सल्फर, हीलियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम और लोहा जैसे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसके जो सूर्य का जो केंद्र होता है जो उसे कोर कहा जाता है, और इस कोर का तापमान, इसका टेम्परेचर लगभग 15,60,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तारे का जो रंग होता है वह उसके तापमान को सूचित करता है। जब तारा नीला रंग का दिखाई देता है तब उसमें सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, तथा जब तारा लाल होने लगता है तब उसका तापमान कम होने लगता है, और जब तारा पूरी तरह से लाल हो जाता है तब तारे मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, और इस घटना को ही रेड जायंट या फिर लाल दानव तारा कहते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।